हेलो बच्चों, वेलकम टू पाटीदार जी। कैसे हैं आप? सब बढ़िया? ओके। तो मैंने पिछले वीडियोस में वेंट ऑफ फैक्टर को क्लियर करवाया था, ठीक है। जिनके वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। मैंने वहां पर बहुत ही अच्छे से सब कुछ क्लियर करवाया है, उनके न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, सभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन सब क्लियर किए हैं, ठीक है। अगर उनमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। ओके। तो अब मैं इस चैप्टर 1 सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक करवा रहा हूं, ठीक है। ये चैप्टर यहां पर आज एंड हो जाएगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। तो क्या बोलता है, ठीक है, क्या बोलता है समझो। देखो पहले तो है ना, मैं यहां पर दो केस लेता हूं। फर्स्ट वाला लेता हूं मैं एसोसिएशन का, ठीक है। सब चीजें अच्छे से फील करते हुए चलना, तब जाकर आपको सारी चीजें क्लियर होगी कि होता क्या है एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। तो मैंने यहां पर इसके 2 मोल्स लिए, इनका मैंने एसोसिएशन करवाया, 100% एसोसिएशन करवाना है, ठीक है। तो मैं इनका एसोसिएशन करवा रहा हूं। तो ये क्या बनाएंगे, डाइमर बनाएंगे, आपको पता ही है, ठीक है। कर चुके हैं इसको हम पहले, ऐसा ये डाइमर बन गया, ठीक है। अब होने क्या वाला है, यहां पर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर लेगा और डाइमर बना लेगा, ठीक है। तो डाइमराइजेशन के बाद में मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। पहले 2 थे, तो आई क्या आएगा इसका, आई क्या आता है, आफ्टर एसोसिएशन अपॉन बिफोर एसोसिएशन, आई आ जाएगा 1/2, सीधी सी बात है, हाफ आ जाएगा। क्या हो गया, कम हो गया ना, एसोसिएशन के बाद में क्या हो जाएंगे, मोल्स कम हो जाएगा, तो आई की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पर समझना, देखो इसका जो मोलर मास होता है वो 60 होता है। क्या होता है, 60, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि एक जना गया लैब में, मोलर मास 60 वाला, उसने क्या किया, सॉल्यूशन तैयार किया, ठीक है। सॉल्यूशन तैयार कर रहा था वो, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसको वाटर में ऐड डाल दिया, फिर उसके बाद में उसने वाटर के अंदर से इन मॉलिक्यूल्स को निकाला, ठीक है। तो क्या हो गया, इनको निकालने के बाद में देखा तो इनके अंदर क्या हो गई, बॉन्डिंग बन गई, जिसकी वजह से इनका डाइमराइजेशन हो गया, 2 से 1 मॉलिक्यूल बन गए, जिसकी वजह से उसका मोलर मास जो आया, वो निकालने के बाद में उसका जो वेट चेक किया उसने, वो 120 आ रहा था। क्या बात कर रहे हो, एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 आना चाहिए, सबको पता है ना, इस फॉर्मूले से निकल सकता है, बिल्कुल हमें पता है, लेकिन वहां पर 120 आ रहा था, ठीक है। ये तो प्रॉब्लम हो गई, है ना। तो एसोसिएशन के बाद में ऐसे केस देखे जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, यहां पर जो आई की वैल्यू है वो चेंज होने वाली है, ध्यान से सुने, क्या होने वाला है, आई की वैल्यूज नॉर्मल मोलर मास अपॉन एसोसिएटेड या फिर डिसोसिएटेड मोलर मास, है ना, इनका रेशो ही होता है आई, ये समझने वाला है, ठीक है। ये कैसे हुआ है, देखो आप, है ना, नॉर्मल मोलर मास इसको बोलेंगे, नॉर्मल इसको बोलेंगे, बिल्कुल ध्यान दें, ये नॉर्मल है, ठीक है, यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। आ क्या गया, ये आ गया, तो ये अब नॉर्मल हो गया, है ना, ये ऑब्जर्व करा है हमने, है ना, एक्सपेक्ट ये कर रहे थे लेकिन आया ये, ठीक है। तो जो नॉर्मल है, जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है, वो ऊपर लिख देंगे, और जो एब नॉर्मल है, ठीक है, जो एसोसिएशन वाला है, ठीक है, एब नॉर्मल है, ठीक है, एब नॉर्मल मोलर मास, या फिर ऑब्जर्व मोलर मास भी बोल सकते हैं इसको, ना, ऑब्जर्व मोलर मास, ठीक है। ये सभी आप इसकी जगह पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, नॉर्मल मोलर मास क्या था यहां पर 60 अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास क्या है 120, तो आप ये यहां पर देखोगे तो यही तो आ रहा है, क्या आ रहा है 1/2, तो सही है, ये भी आई की वैल्यू ही है, मतलब, ठीक है, यही है ना आई की वैल्यू। आई की वैल्यू यहां पर हमने भी निकाली 1/2 आ रही है, तो इससे भी निकाली हमने ये वाले फॉर्मूले से, तो भी 1/2 आ रही है। चलो एक काम करो, अच्छे से फील करो आप, है ना, सेकेंड वाला फंडा ले लो, डिसोसिएशन में चेक, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे सही है, विश्वास नहीं आ रहा कईयों को, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, डिसोसिएशन वाला केस ले लो, है ना। डिसोसिएशन में वैसे थोड़ा कम फील होगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा, ठीक है, समझ में आएगा आपको पूरा, ठीक है। देखना यहाँ पर होता क्या है, NaCl जो होता है वो डिसोसिएट कर जाता है Na+ और Cl- में, यही होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर आई की वैल्यू 1 थी, यहाँ पर 2 मोल्स बन गए, 2 हो गई, है ना, मतलब सॉरी यहाँ पर 1 मोल थे, यहाँ पर 2 है, तो आई की वैल्यू क्या आएगी आफ्टर अपॉन बिफोर, 2/1 यानी कि 2 ही आने वाली है ना, आफ्टर मोल्स अपॉन बिफोर डिसोसिएशन मोल्स। ठीक है, तो ये आई की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 2 आएगी, है ना। मैं वही वाला फंडे से यहाँ पर आपको क्लियर करवाऊंगा कि कैसे आई की वैल्यू हम इससे भी निकाल सकते हैं, देखना है भैया ध्यान से। ठीक है, अब ये जो है NaCl, इसका जो मोलर मास है वो होता है 58.5, नहीं आता है निकाल सकते हैं 23 और 35.5, ये ऐड कर देंगे 58.5 आएगा। ठीक है, अब Na का तो 23 होता है, Cl का 35.5 होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छे से समझना है यहाँ पर। अब हुआ क्या कि जब वापिस से इस सॉल्यूशन को मतलब यहाँ पर तैयार करा, NaCl को वाटर में डाल दिया, फिर ये डिसोसिएट होकर Na+Cl- बनाएगा, फिर इसको जब मैं क्या करूंगा निकालूंगा। ठीक है, तो निकालने के बाद में क्या है, मेरे हाथ में आएंगे इनके मोल्स। ठीक है, तो Na का तो मास 23 है, Cl- का क्या है 35.5 है, तो यहां पर हम किसका मास लें, किसका मास आ रहा है, तो देखो एक बात ध्यान से देखो, मैं निकालूंगा तो दोनों ही टाइप के मुझे क्या मोल्स मिलने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि सॉल्यूशन में ऐसा तो नहीं है मैं निकालूंगा एग्जैक्ट में Cl ही निकाल पाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है, समझो देखो बात को। सॉल्यूशन में से मैं अगर निकाल रहा हूं मोल्स को, ठीक है, Na+ और Cl- के आयन वहां पर डिसोसिएट है, तो क्या ऐसा तो है नहीं केवल Cl- का निकलेगा Na+ का निकलेगा, दोनों के निकलेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर दोनों के एवरेज मास ले लेते हैं। ठीक है, एवरेज मास मतलब कि यहाँ पर ये ले लेते हैं कि यहाँ पर Na+Cl में दोनों में क्या करता हूं मैं, ये मास डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, हाँ एवरेज हो जाएगा इसका। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, जैसे कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हाफ वाला, कितना होगा ये, हाफ कर दो इसको, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5, है ना, ये हमने वैसे पिछले वीडियो में कर रखे हैं, ये इस टाइप का न्यूमेरिकल है वहां पे एक। ठीक है, तो वहां पर आप क्या है, यहाँ पर क्या करेंगे 58.5 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 29.25। ठीक है, और इसका भी 29.25, दोनों का 29.25 आएगा। ठीक है, तो आफ्टर मोलर मास इतना आ रहा है, बिफोर इतना है। ठीक है, यानी कि ये नॉर्मल मोलर मास है तो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, और ये एबनॉर्मल वाला है जो ऑब्जर्व करने पर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर वैसे फॉर्मूला और अच्छे से क्लियर लिख लो यहाँ पे, है ना, खिचड़ी बन रही है, ये एबनॉर्मल वाला लिख लो यहाँ पे, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो क्या आएगा, नॉर्मल मोलर मास कितना था 58.5 अपॉन एबनॉर्मल वाला कितना आ रहा है 29.25, किसी एक का लिखना है। ठीक है, किसी एक के मोल्स हमने बाहर निकाले, वो कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो यहां पर क्या होगा 2 आंसर आ जाएगा, है ना। तो इससे भी वही चीज आ रहा है, तो आप बोल रहे होंगे कि आई की वैल्यू में से भी निकाल सकते हैं मोलर मास से, है ना, ऐसा सोच रहे होंगे, है ना, तो बिल्कुल निकल तो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एबनॉर्मेलिटी कैसे आ रही है, ऐसा थोड़ी होना चाहिए 60 है ये 120 है, तो ये एबनॉर्मेलिटी ही नहीं आएगी। आपको क्या करना है, आई का यूज करना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आई का ही यूज करेंगे, तो ये जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। ओके, है ना, डाइमराइजेशन हो रहा है यानी एसोसिएशन डिसोसिएशन के सारे फंडे आई के यूज से क्लियर होने वाले हैं। तो आप एक चीज यहां पर लिख सकते हैं, बिल्कुल मैं यहां पर यह रफ करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे कवर करवा देता हूं। ठीक है, क्या है, इफ वी डू नॉट यूज आई, यस, एक बात ध्यान दिए, आई एक नॉर्मल मोलर मास कब आएगा, ठीक है, इफ वी डू नॉट यूज आई, ठीक है, एंड कैलकुलेट मोलर मास, then using then using colligative properties फॉर्मूला, ठीक है, then molar mass comes
आउट टू बी एबनॉर्मल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एबनॉर्मल मोलर मास आएगा ही कब, जब हम आई का यूज नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। इफ वी डू नॉट यूज आई, ठीक है, जब आई का यूज नहीं करेंगे एंड कैलकुलेट करने लग जाएंगे मोलर मास को, किसका यूज करके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के डायरेक्ट वाले फॉर्मूले से, ठीक है, तो देन क्या होने वाला, मोलर मास कम्स आउट टू बी एबनॉर्मल। ठीक है, तो मोलर मास ही हमारे एबनॉर्मल आएंगे, गलत गलत आंसर आएंगे बिल्कुल, इसलिए आपको आई का यूज करना है, तो ये एबनॉर्मल मोलर मास वाली प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो ओके, एंड करते हैं इस वीडियो को, ठीक है, और इसके साथ ही ये चैप्टर भी यहाँ पर खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलूंगा आपको, ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।